रिक्लेमेशन के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। माइंड यू फॉर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन में हिट कीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि हम लोग रिक्लेमेशन के बारे में पढ़ने से पहले पार्ट 1 में बोले हैं, पार्ट 2 में हम लोग आलोचना करेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ कोल माइन रिक्लेमेशन। इसका जो है मेनली तीन जो है इम्पैक्ट्स है: एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड लीगल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अपग्रेडेशन रिक्लेमेशन स्टैंडर्ड्स। एनवायरमेंटल पर क्या है? लैंड इफेक्ट्स है, कोल माइन वेस्टेज है, वाटर पोल्यूशन डिक्रीज हो जाता है, एयर पोल्यूशन रिडक्शन होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम लीचिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम एसिड माइन ड्रेनेज। ये सारा चीज़ का बेनिफिट होता है अगर हम लोग रिक्लेमेशन करते हैं। इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या होता है? द हैप्पी डे कम्स व्हेन माइन वेस्ट कैन बी टर्न्ड इनटू प्रॉफिट कैन नॉट कम सून बट until it does it seems reasonable to use the average cost of mine waste disposal. इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है? इफेक्ट्स क्या है? रिड्यूस टैक्स रेवेन्यू में जो है कमी आती है, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, एक्सपेंस ऑफ रिक्लेमेशन रिपोर्ट्स, लॉस ऑफ नॉर्मल रेवेन्यू का कमी लॉस होता है। रिक्लेमेशन कॉस्ट को घटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? रिक्लेमेशन सेवरल मेथड्स ऑफ रिस्ट्रक्शन that restore land to its approximate original contour are being developed: track haul back, block cut mining and haul terrain। ये तीन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिक्लेमेशन कॉस्ट को घटा सकते हैं। A complete reclamation process of land in a highly mechanized open cast mine consists of following component। कितने सारे कंपोनेंट है? एक प्राइमरी प्रोसेस है, दूसरा है सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में क्या है? फिजिकल रिक्लेमेशन, दूसरा है बी है बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन है। सेकेंडरी प्रोसेस में क्या है? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, हाइड्रोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड सोशल रिहेबिलिटेशन एंड अपग्रेडेशन। इसके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इन डिटेल का दरकार नहीं है। फिजिकल रिक्लेमेशन क्या? वही बैक फिलिंग कर रहे हैं हम लोग, जो ग्रेडिंग ऑफ ऑल सॉयल मटेरियल्स टू एलिमिनेट एनी स्पॉइल डंप एंड एक्सकैवेशंस। मैंने कोई गड्ढा नहीं रह जाए, कोई सॉयल स्पॉइल डंप नहीं रह जाए, सब एज इट इज प्योर कंडीशन में प्रिवेल हो जाए। दूसरा है बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। क्या है? बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल इज डन फॉर डेवलपिंग ए गुड एग्रीकल्चर एंड pasture लैंड फॉर ए फोरेस्टेशन। टॉप सॉइल एनरिचमेंट इज डन बाय एमोलियरेशन एंड बायोफर्टिलाइजेशन प्रोसेस। द ग्रेडेड टॉप सॉइल इज scarified, ameliorated, biofertilized by the agents for generation of microbiota. Suitable fertilizers manures are to be applied into the soil to cover up the nutrient deficiencies of the latter। ये है बायोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है सेकेंडरी रिक्लेमेशन में इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कैसे हम लोग करेंगे? आफ्टर बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन होने के बाद रिक्लेम्ड लैंड शुड बी स्कैरिफाइड एंड सीड्स ऑफ ग्रासेस, लेग्यूम्स, ये सब जो है स्प्रेड किया जाता है फॉर इंक्रीजिंग नाइट्रोजन content in the soil and to reduce weathering, soil erosion, airborne and waterborne soil movement etc. Thereafter the seeds of fast growing plants, जैसे हम लोग अभी आलोचना किए, वो सब जो है लगाया जाता है, shall be sown over the reclaimed surface in the beginning of the monsoon. When the total reclaimed land is stabilized and well fertilized with both the organic and inorganic manure, the final vegetation program shall be decided for a good economic return. हाइड्रोलॉजिकल रिस्टोरेशन क्या है? द हाइड्रोलॉजी ऑफ रिक्लेम्ड एरिया शैल बी एज क्लोज एज द ओरिजिनल स्टेट एज पॉसिबल। द सॉइल मस्ट हैव एनफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विथ एडिक्वेट प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ग्रासेस, लेग्यूम्स एंड द वाटर रन ऑफ शैल बी रिड्यूस्ड। द क्वालिटी ऑफ इफ्लुएंस फ्रॉम द रिहेबिलिटेशन एरिया शैल बी इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। ऐसे हम लोग हाइड्रोलॉजिकल रिस्टोरेशन कर सकते हैं। सोसाइटल प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे या रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे? अपलिफ्टिंग द सोसाइटी एंड कल्चरल हेरिटेज कैन बी डन बाय क्रिएशन ऑफ मोर स्पेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर नंबर ऑफ स्कूल, कॉलेज, ये सब बना के, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेल रोड, अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, हाई एवरेज इनकम, वेरियस फैसिलिटीज लाइक रिक्रिएशन फैसिलिटीज, मार्केटिंग सेंटर, क्लब्स, पार्क्स, टाउनशिप्स etc. मे बी कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिक्लेम्ड एरिया। रिक्लेम्ड एरिया के ऊपर ये सारा चीज़ हम लोग बना सकते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पोस्ट माइनिंग लैंड यूज इज एफोरेस्टेशन एंड एग्रीकल्चरल यूज। ये है सबसे कॉमन यूज। रिक्लेमेशन प्रोसेस
को हम लोग करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं इक्विपमेंट का, वो है शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन, स्ट्रिपिंग शॉवेल और ड्रैगलाइन एंड शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन, बकेट व्हील एक्सकावेटर, इनब्रीड क्रशर एंड हाइब्रिड ट्रांसपोर्ट एंड शॉवेल लोडिंग इनटू रेलवे वैगन्स। ये हम लोग जो है कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं फॉर लैंड रिक्लेमेशन इजीली, मैंने लो कॉस्ट में। लैंड रिक्लेमेशन से हम लोग को बहुत प्रीवियस में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हम लोग ये आप लोग के लिए रहा आंसर, आप लोग बता सकते हैं, मार्क भी किया हुआ है। रिक्लेमेशन एज पर CMR 2017 मीन्स फिलिंग ऑफ वॉइड को भरना, रिक्लेमेशन बाय बैक फिलिंग ओनली, डंपिंग बाय वेस्ट मटेरियल, रिक्लेमिंग बाय बैक फिलिंग और बाय एनी अदर मीन्स। तो सब कोई भी चीज़ बैक फिलिंग हो या कोई अदर मीन्स से रिक्लेमेशन हम लोग होने से मतलब। फिलिंग अप वॉइड इन ओपन कास्ट माइंस इज नोन एज क्या, रिक्लेमेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सुइटेबल a protected layer of organic or inorganic material applied or left on the surface as a temporary aid in stabilizing the surface is known as mulches। ये एक डेफिनेशन है mulches। soil ammoniation is necessary, किस लिए हम लोग को चाहिए, of the soils form revegetation program of the soils spoils from सल्फाइड। सल्फाइड से जो होता है, जो ये बनता है वो भी सल्फाइड्स माइंस का जो वो भी है, उसको हम लोग एमुलेशन करना पड़ेगा। व्हिच रेगुलेशन डील्स विद रिक्लेमेशन 107। लैंडस्केपिंग ऑफ साइट प्रिपरेशन एक्टिविटीज डज नॉट इंक्लूड क्या, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ये तो रहेगा ही, इंस्टॉलेशन ऑफ एन इफेक्टिव ड्रेनेज वो भी रहेगा, कंट्रोलिंग ऑफ रिसेपिंग ऑफ द बैकफील्ड पीडी भी ठीक रहेगा, डिसमेंटलिंग ऑफ सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम, ये सेडिमेंट कंट्रोल सिस्टम का कोई यहाँ लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सरफेस माइनिंग इन द एनवायरनमेंट। तो मेंटेनेंस ऑफ लैंड मॉर्फोलॉजी, इंक्रीज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडुअल एरियाज, रोड्स, ग्रोथ ऑफ नेटिव फ्लोरा फौना, रिलीज ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड पोल्यूटेंट एंड नॉइज पोल्यूशन। नेगेटिव इम्पैक्ट सरफेस माइनिंग ऑन द एनवायरनमेंट क्या है, गैस निकलता है, लिक्विड निकलता है, सॉलिड पोल्यूटेंट निकलता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। EMP क्या है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। क्या हो रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंबाइंड प्रोसेस बाय व्हिच एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ सरफेस माइनिंग आर मिनिमाइज्ड एंड माइंड लैंड्स आर रिटर्न टू इट्स बेनिफिशियल एंड यूज। तो रिक्लेमेशन